लेसन 1 में हमने एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था और मैंने अब उसको नोटपैड में इसको कर रहा हूँ। तो इसको कैसे सेव करना है ये आप देख सकते हैं। हमें एक नोटपैड का एक HTML डॉक्यूमेंट हमें किस प्रकार सेव करना है और किस तरीके से हमें उसे ब्राउज़र में ओपन करना है, ये सब हमने लेसन 1 में सीखा था। और इसके अलावा हमने HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग को बनाना सीखा था। और उसके बाद हमने एक टैग बनाया था बॉडी, और उसके अंदर हमने एक कंटेंट लिखकर फिर उसको हमने बॉडी कंटेंट, जो बॉडी हमारा टैग है, इसे क्लोज कर हमने इसको अपने आउटपुट में देखा था। और ये सब चीज़ हमने लेसन 1 में सीखा था। आप देख सकते हैं कि जो टाइटल में मैंने कंटेंट डाला है वो मेरे हेड पे शो हो रहा है, और जो बॉडी में मैंने कंटेंट डाला है वो मेरे मैटर में, मेरे वेब पेज पे शो हो रहा है। ये सब हमने लेसन 1 में सीखा था। लेसन 2 में हमने टैग्स के बारे में जाना था। जो टैग्स हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। टैग्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पेयर्ड और अनपेयर्ड। जैसे कि हमारा डॉक टाइप HTML है, ये भी एक टैग है, लेकिन ये अनपेयर्ड है क्योंकि इसके साथ कोई क्लोजिंग टैब नहीं है। और पेयर टैब वो होते हैं जिनके साथ एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग को हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारा टाइटल है, ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, और मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश इसमें लगा दिया तो हमारा ये क्लोजिंग टैग हो गया। हमने एलिमेंट के बारे में जाना था। टैग्स और कंटेंट्स मिलकर हमारा एक एलिमेंट बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये टाइटल टैग है और हमने बीच में ये रामायण लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा टैग हो गया। और तो ये कंबाइन मिलके एलिमेंट बन गया। और हमारा कोई भी एक डॉक्यूमेंट पेज एलिमेंट से मिलकर ही बनता है। ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं। एक नेस्टेड एलिमेंट के बारे में जाना था। नेस्टेड एलिमेंट वो होता है जो एक ही कंटेंट में कई सारे हम एलिमेंट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये HTML हमारा ये टैग है, और इस टैग के अंदर हमने कई सारे टैग यूज़ किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नेस्टेड एलिमेंट होता है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हमारे पेज के स्टाइल को, हमारे पेज के कंटेंट के फॉन्ट वगैरह को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका आउटपुट लिया हुआ था, ये रहा हमारा इसका आउटपुट, और मुझे इसके आउटपुट में बैकग्राउंड चेंज करना है, वो हम एट्रीब्यूट की सहायता से करते हैं। मैं एट्रीब्यूट एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इसके बैकग्राउंड ऑरेंज कलर करना है, तो मैं बॉडी में आऊँगा, बॉडी में कंटेंट में स्पेस दूंगा। ये हमारा सिंटैक्स एक तरीके से, या तो आप फार्मूला कह सकते हैं, एट्रीब्यूट का फार्मूला होता है। एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे लिखते हैं। एट्रीब्यूट नेम मैंने डाल दिया स्टाइल। फिर यहाँ पे मैं इक्वल का निशान लगाता हूँ। इक्वल का निशान लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा या कोट बोलते हैं इसको, डबल कोट। फिर हम यहाँ पे स्टाइल, जो हमें क्या कहते हैं बैकग्राउंड, जो भी हमें एट्रीब्यूट का स्टाइल है, हमें इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड क्या करना है, हमें वो लिख देना है। हमें बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का करना है। उसके बाद ये मैंने एट्रीब्यूट इसको यूज़ कर लिया। अब मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करूँगा और मैं अपने आउटपुट पे आऊँगा तो देखूँगा ये मेरा ब्लैंक आ गया है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती की होगी। तो जो मैंने ये कोड लगाया था, मैंने इस कोड को क्लोज करना भूल गया हूँ, तो मैं कोड को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, कोड को क्लोज करने के बाद मैं इसको कंट्रोल S प्रेस करके सेव करता हूँ। अब मैं अपना आउटपुट देखता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आ गया। मैंने ये ऑरेंज करा तो मेरा बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। दोस्तों, स्वागत है HTML सीखने के लेसन नंबर 3 में। आज हम इस लेसन में सीखेंगे हेडिंग्स के बारे में। बोल्ड, इटैलिक, डिलीट, ब्रेक लाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइपरलिंक के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी वेब पेज में, या हम कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, वहाँ पे हम अलग अलग स्थानों में अलग अलग साइज के हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं। हम उसी हेडिंग्स को अपने इस HTML डॉक्यूमेंट में करना सीखेंगे। HTML में हेडिंग टैग्स 6 टाइप के होते हैं, मतलब हेडिंग्स के 6 साइज बनाए जा सकते हैं, जिसे हम H1 से लेकर H6 तक यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि हम हेडिंग्स का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, हेडिंग से शुरू करते हैं।
जैसे कि पहले लेसन्स में बता चुके हैं कि हमें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जितना भी पार्ट हमें लिखना है बॉडी टैग के अंदर लिखना है, तो हम बॉडी टैग के अंदर हेडिंग्स बनाना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये हेडिंग्स के टैग्स कॉपी किए हुए हैं, जिसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हेडिंग्स 6 साइज के होते हैं, जो H1 से लेकर H6 तक हम इसे लिखते हैं। H1 लिखते हैं सबसे बड़ी हेडिंग के लिए और H6 सबसे छोटे हेडिंग्स के लिए। और ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो है। तो मैंने हेडिंग्स के टैग लिखने के बाद इसे Ctrl+S प्रेस कर कर सेव कर दिया और हम अपने वेब पेज पे आगे आउटपुट को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 टाइप की हमारी हेडिंग्स बन गई हैं। तो हमें जहाँ पे जिस हेडिंग्स को यूज़ करना है हम उसी तरीके से टैग कोड को यूज़ करके हेडिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में या अपने वेब पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में लगाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बोल्ड के बारे में। मुझे अपने कैरेक्टर को बोल्ड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये अयोध्या लिखा हुआ है, मुझे अयोध्या को बोल्ड करना है। और ये गोडराम लिखा हुआ है, मुझे इस कंटेंट को भी बोल्ड करना है। तो इसके लिए किसी भी कंटेंट को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हमारे पास बोल्ड का टैग है, B। हमें जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उससे पहले इस टैग को यूज करेंगे और जहां तक हमें कंटेंट को बोल्ड करना है उसके अंत में हम B जो हमारा टैग है उसे क्लोज कर देंगे। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैंने सिर्फ अयोध्या बोल्ड करना था, तो मैंने अयोध्या से शुरुआत ओपनिंग टैग की और इसके साथ में मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। ठीक इसी तरीके से मुझे जैसे गोडराम इस कंटेंट को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर भी वही बोल्ड वाला टैग यूज करता हूँ। मैंने ये बोल्ड वाला टैग ओपनिंग टैग और ये हो गया मेरा क्लोजिंग टैग। तो अब मैंने ये लिख दिया है। अब मैं Ctrl+S प्रेस करके अपने इस नोटपैड को सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र में आने के बाद मैं रिफ्रेश कर कर आउटपुट देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अयोध्या है ये भी बोल्ड हो गया है और ये गोडराम ये भी बोल्ड हो गया है। अब हम बात करते हैं इटैलिक की। हमें कोई भी टेक्स्ट इटैलिक कैसे करना है। तो मुझे जो ये गोडराम है मुझे इसी कंटेंट को इटैलिक करना है। तो इटैलिक के लिए हमारे पास टैग है I। तो जैसा कि हमने बोल्ड में बताया था कि हमें जिस कंटेंट को चेंज करना है हमें उसी कंटेंट के शुरुआत में ओपनिंग टैग लगाना है और उसके बाद में क्लोजिंग टैग भी लगा देना है। और ये मैंने क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। इटैलिक वाला मैंने यहाँ पे टैग यूज किया। मैं Ctrl+S प्रेस करके सेव करता हूँ और अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ और आप देख सकते हैं कि गोडराम भी हमारा इटैलिक हो चुका है। हमने इटैलिक भी सीखा। अब मैं अंडरलाइन, किसी भी कंटेंट को अंडरलाइन करना कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। मुझे गोडराम को ही अंडरलाइन करना है, तो मैं गोडराम पे ही अंडरलाइन वाला टैग यूज करूंगा। अंडरलाइन वाला टैग है हमारा U। तो जैसे कि मैंने बोल्ड इटैलिक में यूज किया, ओपनिंग टैग यहाँ पे कर दिया और मुझे गोडराम तक ही अंडरलाइन करना है। तो मैं यहाँ पर U को अंडरलाइन वाले टैग को क्लोज करूंगा और मैंने अंडरलाइन वाले टैग को क्लोज कर दिया है। और मैं Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लेता हूं और अब अपने आउटपुट में देखता हूं रिफ्रेश करके कि अंडरलाइन हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं कि गोडराम में भी अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अभी कंटेंट को बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना सीखा। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये गोडराम कंटेंट है और मैंने एक ही कंटेंट में 3 टैग्स यूज किए हुए हैं। अब इन टैग्स को हम 3 एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो
एक कंटेंट में कई सारे एलिमेंट को यूज करना नेस्टेड एलिमेंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है। तो हमने नेस्टेड एलिमेंट के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लिया है। अब हम सीखते हैं ब्रेक लाइन। अब हम ब्रेक लाइन सीखेंगे। ब्रेक लाइन जैसे मान लीजिए कि मेरा ये कंटेंट है अयोध्या जी सिटी ऑफ गॉड राम। इसके बाद मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है मोबाइल चार्जर प्राइस और ये ये सारा का सारा हमारी एक ही लाइन में आया हुआ है। लेकिन हम यहाँ नोटपैड में देख रहे हैं तो हमने ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे आउटपुट में सेम लाइन में आ रहा है। तो हम नोटपैड में कहीं भी कुछ भी लिख दें, लेकिन ये यहाँ पे लाइन में नहीं आता, नीचे लाइन में नहीं आता। इसके लिए हमें एक ब्रेक लाइन टैग का यूज करना होता है। ब्रेक लाइन जो होता है अनपेयर टैग होता है, मतलब कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, अपने आप में ही क्लोज टैग होता है। ब्रेक लाइन का टैग है BR और ये हमारा टैग मैंने इसको यूज कर लिया। अपने आप में कंप्लीट एक टैग है, इसमें कोई क्लोजिंग का सिस्टम नहीं होता है। तो मैंने BR टैग यूज करा यहाँ पर। अब मैं अपने डाटा को Ctrl S प्रेस करके सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे अब चेंजिंग के लिए देखता हूँ अपने आउटपुट में, और मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन नीचे हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन को नीचे करते हैं, मतलब लाइन को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक लाइन का टैग है BR। अब हमने सीखना है डिलीट का। डिलीट शब्द सीखना है। आप अक्सर देखते होंगे, आप मार्केट से पेस्ट या कोई क्रीम या कोई भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है कि यदि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो किसी भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर घटा देता है तो वो क्या करता है कि अपने बड़े हुए प्राइस में कट का निशान लगा देता है और आगे कम प्राइस लिख देता है। जैसे मान लीजिए मैं एक मोबाइल चार्जर का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मोबाइल चार्जर बनाता हूँ और मैं पहले उस चार्जर को 150 रुपये का बेचता था, लेकिन अब मैंने 100 रुपये का उसको कर दिया है। तो मैं पहले 150 पे डिलीट करूंगा। जैसे यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे रुपीज, ये सारा वैसे के वैसे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 150 पे एक डिलीट का टैग यूज करूंगा। डिलीट का टैग है DEL डेल। मैंने डिलीट का ओपनिंग टैग डाला और मुझे 150 तक को ही डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लोजिंग टैग इसका बना देता हूँ डेल का, और मैंने इस तरीके से डिलीट टैग यूज किया और मैं Ctrl S प्रेस करके डाटा को सेव करता हूं और मैं अपने आउटपुट में आके इसको रिफ्रेश कर देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि रुपीज 150 कट हो गया और उसके आगे 100 आ गया। तो इस तरीके से हम डिलीट का टैग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट में मैंने जो एक प्राइस लिखा है 100, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। ये स्टार इसके साथ में ही है, तो मुझे ये स्टार को 100 के ऊपर करना है। तो मैं यहां पर एक टैग यूज करूंगा सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का टैग है SUP और मुझे केवल स्टार पर ही सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, तो मैं यहीं पर स्टार के आगे ही सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दूंगा। अब मैं अपने डाटा को Ctrl S प्रेस करके मैंने सेव कर दिया। अब मैं अपने आउटपुट में देखता हूं कि स्टार की क्या पोजीशन है, और आप देख सकते हैं कि स्टार 100 के ऊपर आ गया। तो ये हम अक्सर देखते हैं ना, कंडीशन अप्लाई वाला, वो चीज है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो ये कंडीशन अप्लाई जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे ना दिखे, मैं अपना कर्सर स्टार के ऊपर लाऊं तब मुझे नजर आए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले चैनल में पिछले वीडियोस में मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। तो आज हम
स्टार पे यहाँ पे उसी एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे ताकि कंडीशन अप्लाई यहाँ से गायब हो जाकर मैं जब यहाँ पे कर्सर लाऊं जब कंडीशन अप्लाई दिखे। तो आइए यूज करते हैं। क्योंकि मुझे कंडीशन अप्लाई स्टार के ऊपर लाना है तो मैं इस कंडीशन अप्लाई को यहाँ से तो कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स प्रेस करके कट कर देता हूँ। और अब मैं जैसे कि मैंने ये एक टैग यूज किया था स्टार के ऊपर, तो मुझे स्टार के ऊपर लाना है। तो मुझे इसी सुपर स्क्रिप्ट के बीच में एट्रीब्यूट को यूज करना है। एट्रीब्यूट का यूज करना मैं लेसन 1-2 में सिखा चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस एक दूंगा और यहाँ पे टाइटल लिखूंगा, टाइटल एट्रीब्यूट का नाम है, और एक इक्वल का निशान लगाऊंगा। और इक्वल का निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ कोट बनाना है और यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई को पेस्ट कर दूंगा और इस कोड को क्लोज कर दूंगा। तो ये हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया है। अब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देता हूँ और अपने आउटपुट में आकर देखता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं अपने आउटपुट में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से तो हमारा कंडीशन अप्लाई हट गया, और लेकिन मैं यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ अपना तो कंडीशन अप्लाई नहीं दिख रहा है। तो शायद मैंने कुछ ना कुछ गलती की है। हाँ, तो मैंने टाइटल की स्पेलिंग गलत लिखी है, एक टी एक्स्ट्रा लगा दिया है मैंने। अब कंट्रोल एस प्रेस कर देखता हूँ। अब कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने सेव कर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर्सर लाया तो कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ आ गया, देखिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सुपर स्क्रिप्ट